बरबीघा के माहौरी मंडल के पास संचालित ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर ने जो कहा सो किया। इस बार भी 9 बच्चों को जो है स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर के 9 बच्चों को बुलावा आ गया है। तो हमारे साथ संचालक मोहन सर हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनः बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। 9 बच्चों का बुलावा एक साथ अकेले आपके कोचिंग से आया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बिल्कुल पिछले साल 7 बच्चे का आया था। इस बार 7 लड़का 2 लड़की। 7 लड़का और 2 लड़कियों लड़की भी इस बार शामिल है। बिल्कुल, एक लड़की का और संभावना है। तो मुझे याद है कि पिछली बार जब 7 बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें से 2 लड़कों ने एक 4th रैंक लाया था और एक 7th रैंक लाया था। इस बार क्या है, 9 में से कितना चांस है? आ, लक्ष्य पहले नहीं बताते हैं, फिर भी बता देना चाहते हैं कि टॉप 10 में हम जगह इस बार भी रहेंगे, 2 से अधिक रहेंगे। इतना तय है कि रैंक 1 to 5 में फिर से ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का दबदबा रहेगा। चौथा तो पिछला साल आ चुका है। हाँ। इस बार रैंक 1 to 3 में कोई ना कोई एक बच्चा जरूर आएगा। चलिए, तो पहले विद्यार्थियों से जानते हैं कि कौन कहाँ के हैं, उनकी परिस्थितियों से जूझकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। क्या करते हैं आपके पिताजी? और किराना दुकान चला। किराना दुकान चलाते हैं। और कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? कितना नंबर आपने लाया है कि बोर्ड से बुलावा आ गया? कुछ मिलाए उलाए उत्तर पुस्तिका का? उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तो बोर्ड द्वारा ही आयोजित है और उस पर विचार विमर्श न करते हुए संभवतः 95% से अधिक अंक आए हैं। इसी के कारण कितने घंटे की मेहनत रही इसके पीछे आपका? सामान्यतः 5 से 6 घंटे घर पर और यहाँ कोचिंग में जो पढ़ाई होती थी बस। कोचिंग में तो मैराथन भी चलता था जी। वो आपका क्या नाम है जी? सूरज कुमार। आप कहाँ रहने वाले हैं? बहादुरपुर। क्या करते हैं पिताजी आपके? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। देखिए, लड़की 2 लड़की इधर भी है। क्या नाम है आपका बाबू? संजना कुमारी। कहाँ रहने वाली आप? काबिलगंज। आपके पिताजी क्या करते हैं? किराना दुकान। किराना दुकान चलाते हैं। आपका नाम क्या है? सुंदरी कुमारी। कहाँ रहने वाली आप हैं? पुरानी शहर। अच्छा, क्या करते हैं आपके बाबूजी? मजदूर है। मजदूर है। मजदूर की बेटी है। शर्म नहीं करना चाहिए अपने पिताजी पर। मैंने पिछले बार भी कहा था टोपरों से कि कभी भी आपके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, तो आप गर्व कीजिए, आप खुशनसीब हैं कि आपके पिताजी आपको इस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। वरना उनसे, उन बच्चों से जाके पूछिए जिनके पिताजी नहीं हैं। तो खैर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा कि बच्चे भी विपरीत परिस्थितियों से क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं? किराना दुकान में काम। किराना दुकान में काम करते हैं। क्या लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि स्टेट टॉपर में बुलावा आ गया है, क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ लग रहा होगा? नहीं। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस में एकदम है। नहीं, उतना भी नहीं है, लेकिन जितना पूछा यहाँ पर, जितना होता था इंटरव्यू सब में अच्छा ही जाता था। तो भैया बोले इससे तो आधा ही वहाँ पर पूछेगा। इससे आधा ही? तो कॉन्फिडेंस तो पहले ही डबल हो गया होगा। हाँ। चलिए, जोरदार ताली बजा दीजिए कि बच्ची के लिए। रोहित कुमार। कहाँ रहने वाले आप हैं? महुआ तलबरवीघा। क्या करते हैं आपके पिताजी? ड्राइवर है। ड्राइवर है। ड्राइवर का बेटा है, मजदूर की बेटी है। देखिए, और जानते हैं, क्या नाम है आपका? आर्यन रजक। अच्छा, आप कहाँ रहने वाले हैं? फैजाबाद बरबीघा। फैजाबाद। क्या करते हैं आपके बाबूजी? ड्राई क्लीनिंग का दुकान। ड्राई क्लीनिंग का दुकान। ड्राई क्लीनिंग का दुकान का है, कपड़ा उपड़ा का। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? बहादुरपुर। क्या करते हैं बाबूजी आपके? किसान है। किसान है। आपका क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। कहाँ रहने वाले आप हैं? परसवीघा। परसों बिघा के। क्या करते हैं पिताजी आपके? दुकानदार। दुकानदार है। आपका क्या नाम हुआ दीपक जी? कुमार। आप कहाँ रहने वाले हैं? परसवीघा। क्या करते हैं आपके पिताजी? फर्नीचर का काम। कि कोई मजदूर का बेटा है, कोई ड्राइवर का बेटा है, कोई किसी के पिताजी किसानी करते हैं, किसी के पिताजी ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। और कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो इन बच्चों ने आज साबित कर दिया। अपने लिए भी एक बार ताली बजा लीजिए आप लोग। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं है कि ये बच्चे, हम इस बार स्टेट टॉपर में सभी बच्चे जगह बनाएं। तो कैसे पढ़ाई होता था, क्या कौन सा विषय सबसे बेहतर गया है? बेहतर विषय जाने की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि सबसे अच्छा संस्कृत गया है। संस्कृत? हाँ, सबसे अच्छा। सामान्यतः यह सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें बच्चों को लगता है कि पास होना भी मुश्किल है, फिर भी हाँ। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा संस्कृत गया है। वाह, आपका सबसे अच्छा फेवरेट विषय कौन सा है और कौन सा विषय सबसे अच्छा गया है? साइंस। साइंस जी। अच्छा, आप लोग लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या बनना चाहते हैं आप लोग? तो हाँ। इसमें अगर बढ़िया मार्क्स आता है तो कुछ सपने पाले होंगे ना कि ये करना हमको जीवन में,
ये इस मुकाम को हासिल करना है? यस सर, क्या टीचर बनना चाहते टीचर बनना चाहते हैं? और इसी तरह बच्चों को आप भी टॉपर बनाना चाहते हैं, यही ना? हैं। यस सर, बढ़िया है। आप क्या बनना चाहते हैं जी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनके लिए ताली जा दीजिए भाई। संकोच नहीं करना चाहिए। जो सपने हैं, कहता है कि मन में सपने पाल के लोगों को जीना चाहिए, तभी उसको साकार करने का आपको अवसर मिलेगा। क्या बनना चाहती हैं आप? IAS। आईएएस। इनके लिए ताली बजा दीजिए। आईएएस क्यों बनना चाहती हैं आप? देश की सेवा करने के देश की सेवा के लिए। अच्छा, आपने कुछ तय कर रखा है? मन में सपने कुछ है? लिए। यस। क्या? IPS। आईपीएस, आईएएस और आईपीएस। आप क्या बनना चाहते हैं जी? टीचर। टीचर। आप? सामान्यतः मेरी प्राथमिकता यह होगी कि सबसे पहले मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनूं। हाँ तत्पश्चात मेरा जो सपना है वह हाँ। रिसर्च फील्ड में जाने का है और मैं प्रयासरत हूँ इस क्षेत्र में जाने के लिए और आशा है कि मुझे सफलता मिलेगी। इस न्यूज के माध्यम से एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग की एक अपनी वजूद है, उसकी वजूद को ऑनलाइन वाले मार्केटिंग के तहत बहुत बर्बाद किए हैं। तो ऑनलाइन वाले यदि हमारी बात को सुन रहे हैं तो कृपया करके आप अपना मेहनत कीजिए और अपने एक्चुअल बच्चे को टॉपर में पहुंचाइए, ना कि बिहार बोर्ड के आगे बार्गेनिंग करके बच्चों को ठगिए। अच्छा, इस चीज को लेकर के हम हमेशा बच्चों के साथ जा रहे हैं। क्या ऐसा तैयारी आपके यहाँ चलती है? बच्चे बहुत सारे लोग देखेंगे तो क्या किस तरह से तैयारी करवाते हैं कि हर बार 7, 8, 9 स्टेट टॉपर में वेरिफिकेशन लिए चले जाते हैं? तैयारी जो सिलेबस है उसके अनुरूप हाँ, टेस्ट की प्राथमिकता हाँ, और डिसिप्लिन कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एकदम बिल्कुल। अभी आप मेरे संपर्क आसपास 9 बच्चे जो भी खड़ा है, आप इस 9 बच्चा में एक चीज कॉमन देखिएगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कूट कूट के भरा हुआ। एकदम बिना डिसिप्लिन के हम कहते हैं यदि टॉपर भी है तो डिसिप्लिन नहीं है तो हम उसको नहीं वैल्यू कब देंगे। जा रहे हैं ये बच्चे? कितना 26 को है ना? 26 को 26 तारीख को बुलावा आ गया। बुलावा आ गया है सुबह इससे 9 पहले आप ठोक बजाक तैयार कर दिए हैं? इंटरव्यू हम अभी ऑलरेडी हम ले रहे हैं। ले रहे हैं? हाँ हाँ, ऑलरेडी कितना इंटरव्यू लिया इन बच्चों का? जितना टेस्ट हुआ है, हाँ। टोटल 10 टेस्ट हुआ है तो मिनिमम 5 इंटरव्यू ये लोग का हुआ है। वो भी हाँ। इंटरव्यू तो मतलब ये 5 इंटरव्यू में इन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा था? 5 इंटरव्यू में जो भी बच्चा खड़ा है सभी 5 इंटरव्यू दिया है, हाँ। पहली बात। और सबका जवाब देने का तरीका जो सटीक है, जो सही है, उसके अनुरूप दिए। चूंकि इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछ रहे थे अनलिमिटेड और उसका तैयारी है। ये गंभीर मुद्रा बता रहा है कि आगे कुछ धमाका होने वाला है। हाँ। है ना? कहा भी जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कस के बोलिए, सफलता शोर मचा दे। तो हमारे तरफ से सेक्युलर लाइव के तमाम दर्शकों की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं हैं। और जैसे ही ये टॉपर की लिस्ट में आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पिछले साल भी आके बच्चों ने यह कारनामा कर दिखाया है, तो हर साल एक प्रतिस्पर्धा भी इन बच्चों की बनी रहती है। तो जैसे ही टॉपर की लिस्ट में आएंगे तब फिर सेक्युलर लाइव बच्चों से बारी बारी से आपको रूबरू करवाएगा। और तब तक बने रहिए और देखते रहिए सेक्युलर लाइव।